गाइज, मैं हूं अमित। वेलकम बैक टू द क्रेजी शो। गाइज, कल इन 4 लोगों को एक चैलेंज मिला था जो कि था ट्रेजर हंट इन कबाड़ चैलेंज, जिसमें ये चारों लोग कबाड़ियों के पास में गए थे जहां पे स्क्रैप होता है और वहां से काम की चीजें यानी कि खजाना ढूंढ करके लाए थे। तो ये लोग अपना खजाना कल लेकर के आ चुके थे, लेकिन रात हो चुकी थी तो इनको ऐसे की ऐसे रोक दिया गया था। आज ये लोग अपना सामान निकालेंगे, उसको ठीक करेंगे, उसको यूजफुल बनाएंगे और देखते हैं गाइज किसका जो सामान है वो बढ़िया निकलता है, किसका खजाना एक्चुअली में कुछ लायक है। आज जो चैलेंज 1 है उसके विनर का सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो फटाफट से शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के लाइक का बटन जरूर से दबा दीजिए। अब तुम लोग अपना सामान निकाल करके अंदर लेके जा सकते हो और याद रखना कि सिर्फ आज का ही टाइम है। सारा अपना जो सामान है उसको तैयार करो फटाफट से। आ गई, लाइट चली गई भाई। राजस्थान में ऐसे ही होता है भाई, बहुत भयंकर धूल मिट्टी उड़ रही है गाइस, बहुत तेज उड़ रही है। ओहो गाइस, आंधी तूफान आ गया था कल और इस वजह से हम कल कुछ भी नहीं कर पाए थे। तो गाइस फाइनली यहाँ पर है सबका सामान। अभी जो सारा सामान है वो अभी जो है बिल्कुल पुरानी कबाड़ की हालत में ही है। अब ये क्या सोच करके लेके आए हैं और इनका क्या करेंगे वो तो आज पता लगेगा। और साथ ही साथ में इस फर्स्ट चैलेंज का विनर कौन होगा उसका भी आज पता लगने वाला है। जो विनर होगा इस चैलेंज का उसको 3 पॉइंट मिलेंगे, सेकंड पोजीशन वाले को 2 मिलेंगे, थर्ड पोजीशन वाले को 1 पॉइंट मिलेगा और फोर्थ पोजीशन वाले को 0 यानी कि कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बार सामान देख लेते हैं कौन क्या लेके आए, उसके बाद इनको इनका टाइम दे देंगे, उसके बाद में आपको फाइनली दिखाएंगे। तो अंकित जो है वो ये सामान लेके आया। कितने कबाड़े के पास गया तू? मैं गया कम से कम 5-6। ये तो ये लेके आया VLC मीडिया प्लेयर। आता है अपने एक ये डब्बा ले आया, ये तो कहीं भी मिल जाता है। तो वैसे ही नहीं मिल रही है, क्या करेगा इसका? भाई एक ये लेके आया बड़ी सारी तिजोरी, साथ में कुछ और सामान है, चाबी पाने। ये है बबलू का सामान। बबलू तेरा ही है ना? हाँ। बबलू लेके आया एक तो मोटी सारी लाव, एक सिगड़ी पिंजरा, इसके अलावा एक टीवी है और कई सारे टूल्स हैं। अब इनको रेडी करेगा, तैयार करेगा तो पता लगेगा कि कौन कौन चीजें काम करती हैं। किसके पास स्टोव भी है पुराना वाला। एक बात बता, मिट्टी तेल मिलता है अभी? नहीं, डीजल मिलता है। चलाएगा कैसे उसको? डीजल चलता है वो। गाइस ये है मोहित का सामान। एक कट्टा है, इसके बाद कट्टे में क्या है? बहुत सारा सामान है, बैंड वैंड सारे पाइप भाई पाइपों के। अरे क्या लाए भाई, ये तो सही में ऐसे लग रहा है चुग चुग के लाया कहीं कहीं से। ये भी एक स्टोव लाया। स्टोव क्यों मिल रहे हैं सबको इतने सारे? एक बड़ा सारा जैक है और ये क्या है रे भाई? ये इस पे लिखा है, वो पढ़ लो पहले, इसको समझ आ जाएगा। आम मिलो सजना। आन मिलो सजना। ये वही पट्टा है क्या? वही है जो आप सोच रहे हो। भाई पुलिस का पट्टा एक बार उल्टा हो, उल्टा एक बार चेक करेंगे। पकड़ो एक मिनट। लगी क्या? सही में लगी गई। एक बार और अंकित आजा। भाई ये तो कमाल की चीज है। ओए थैंक यू सो मच भाई, ये बहुत काम आएगा मेरे। अब तुम लोग लेट आना। एक बार आया, उसको मारो। भाई चेक कर रहा हूँ, एडिटर इसको ब्लर कर देना, ठीक है? पिछले वाले को भी। मुझे दर्द हो रहा है, मुझे भी दर्द हो रहा है। वो लगती है क्या? है सही में? मैं कि ना चोर कैसे उगल देते अपना। भाई 3-4 वॉचेस भी लाए। ये राहुल का सामान है। राहुल पंखा लाया। चलता है पंखा? ये चला के देखा तूने? कबाड़ में पंखा मिल गया? सही में चलता है? हाँ, सही में। एक यहाँ पर जो है एक साइकिल लाए, चलती है? टायर में हवा है इसके? ये ट्यूब को लाया है? उसने दे दी, पंचर हो जाए ना तो डाल लेना। साथ में गाइस कुछ केबल वेबल लेके आए हैं, खुरपे हैं, एक फोन है फूटा हुआ। ये तो कोई काम का नहीं लग रहा। ठीक है, अब तुम्हारे पास में है इनको ठीक करने का मौका, इनको रिपेयर करने का, सही करने का, अच्छा दिखाने का, कलर करने का। कैसे भी करो, कहीं से भी सामान लाओ। तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब। जाओ। गाइस पहले मैं अपने स्टोर में चेक कर लेता हूँ, मेरी जरूरतमंद चीजें पहले उठाता हूँ इनसे। क्या चीज है? क्या बोलते हैं? एसिड। एसिड यार, एसिड तो सबसे जरूरी चीज है क्योंकि जंग लगी है, उसको हटाने के लिए एसिड जरूरी है। पहले भी वीडियो बनाई थी तो क्या क्या चीज़ें चाहिए। एक 2-3-4 चीज़ें तो मेरे को पता है। एक तो थिनर चाहिए, एक एसिड चाहिए नॉर्मल वाला, कलर स्प्रे चाहिए, ब्लैक कलर एक चाहिए मेरे को, एक ऑरेंज कलर चाहिए, एक ग्रे कलर चाहिए। एसिड मुझे लगता है मार्केट से लाना पड़ेगा यार, तो नहीं लग रहा। रेगमाल मिल गया। हाँ रेगमाल है, इसको ले चल, पीछे ले चल, पूरा ले चल, सब ले लेंगे। मुझे ग्राइंडर की जरूरत थी और यहाँ पर ये रेग मार के भाई मार्केट में जाना पड़ेगा एसिड लेने के लिए। बस बोलो एक ग्रे कलर मेरे को भी निकाल के देना थोड़ा।
यहाँ पे मेरे को थोड़ी बहुत चीजें मिली हैं। अब मैं जा रहा हूँ मार्केट से कलर स्प्रे लेने। गाइस मैं जा रहा हूँ मार्केट, सामान की जो जंग लगी हुई थी उसको हटाने के लिए एसिड चाहिए मुझे, वो एसिड लाने, और कुछ मुझे स्प्रे पेंट चाहिए। गाइस इसको सीधा कर दो और ये टाँका है ना ये लगा दो। गाइस अब देखो भाई बिल्कुल परफेक्ट हो गया भाई, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा। गाइस मैं आ गया हूँ स्प्रे कैन लेने। अब एक काम करो, सारे जो कलर है ना, सारे कलर 3-3 4-4 देते। गाइस अब मैं आया हूँ मेरी इन गाड़ियों के अंदर बैटरी डलवाने के लिए। भाई मुझे लगता है इनमें सिर्फ बैटरीज की कमी है। इसके अंदर है एसिड और इसके अंदर है कलर स्प्रे। हम तो लेके आ गए हैं अपना सामान, अब करते हैं स्टार्ट। भाई अब जो जंग वाले जो सामान है जिसकी जंग लगी हुई है उनको हटाने के लिए एसिड में उसको डालेंगे। भाई वैसे हमने ये चैलेंज बहुत बार किया है, इस तरीके से नहीं किया कि चैलेंज की तरह, मैंने खुद ने किया है ये और इनको सारी चीजें सिखा दी। अब तुमको सब आता है, अब देखते हैं इस ज्ञान को कितना इस्तेमाल कर पाते हैं लोग। सब कुछ बनाना आता है, अब देखते हैं कि सबसे बढ़िया कौन बनाता है। भाई मैं इसके अंदर लेके आ रहा हूँ पानी। भाई साहब अभी सारे लोग चीजें साफ करने में लगे हुए हैं। आप लोग देख सकते हो भाई पूरा का पूरा इन्होंने जो कबाड़ा है सारा वो फैला रखा है। अंकित जो अपनी तराजू साफ कर रहा है डुबा डुबा करके, और यहाँ पर और चीजें रखी है, अभी बहुत सारी साफ करनी और बाकी है। आधा हो गया साफ तेरा? यहाँ पर बबलू जो है वो भी कर रहा है भाई साफ डुबा के एसिड में। क्या बबलू ये क्या डुबा दिया तूने इसमें? ये तो खराब हो गई। इसका कलर देख कैसा आ गया। अरे एसिड से रिएक्ट करके कैसा हो गया वो देख एक बार। ये सही है। तो घड़ी कौन धोता है ऐसे? भाई मैं धो रहा हूँ। अरे भाई घड़ी धो रहा है गाइस, ये सही में यार खराब नहीं हो जाएगी क्या ये? घड़ी 2 घड़ी चल लेगी थोड़ी सी। अरे तो इसको साफ तो करता। और मोहित जो है वो पहले बर्तन धो रहा था, अब ये जो है अपने ये धो रहा है पाइप बैंड वगैरह। ये जो है भाई ये धोने का, झाड़ू निकालने का, ये सारे काम जो गोपी बहू है वो अच्छे से कर लेती है। और क्या क्या करती है? कपड़े धोना, घर का सारा करता। हाँ कपड़े धोने का भी करती है। ये भगवान क्या जुल्म है। और राहुल जो है वो लगा हुआ है इधर पे अपनी सामान धोने में। अब भाई डिसाइड इस बात पे होगा कि कौन विनर है, जिसका सामान सबसे बढ़िया होगा पहला, और दूसरा जो अपना सामान सबसे अच्छे से तैयार करेगा। भाई यूजफुल तो होना चाहिए ना। किसका सामान तोलना है? अच्छा तुम चारों में से अब किसको लग रहा है कि नंबर 1 पे कौन होने वाला है? अच्छा चारों को ही लग रहा है क्या अभी? और भाई ये तराजू है पुराने टाइम वाली, पहले यूज होती थी। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, मुन्नी के आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा। ये ऐसे कह रहा था मैं मेरी मम्मी की आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा। आपका नहीं, मुन्नी की। मुन्नी कौन है? वो मूवी में थी जिसकी आंख खराब थी। अभी तो मम्मी बोला तूने। नहीं मुन्नी बोला था, कैमरा में चेक। मुन्नी कौन है? मुन्नी थी वो गोविंदा की मूवी थी ना। तो वो तो गोविंदा की मूवी में कौन सी मुन्नी आ गई? जूही चावला थी उसमें। वो बता रहे जो मुन्नी तो वो तो बूढ़ी हो गई होगी अब तक। तो मिसाल तो दी जाती तो है ना। उसके बीवी बच्चे नहीं है, सॉरी उसके हस्बैंड बच्चे नहीं है उसके। बैंड ले ले, टी ले ले। सुबह से ना कोई टी बिका है। बबलू इसका कांच फूट गया, चलेगी ना तभी मानी जाएगी काम की है। डीजल ला के तो मैं चला के दिखा दूं। तू सबको डीजल से चलाएगा क्या? कुछ मिट्टी तेल से भी चला ले। ये मिट केरोसिन वाली है यार ये। भाई मैं इसके ऊपर की ये नई लेके आया हूँ, इसको लगा देता हूँ। ये हो गया एकदम नया। तुम इसको एसिड से साफ कर क्यों रहे हो ये बताओ पहले। एसिड क्या करता है, क्या कर रहा है एसिड? मुझे क्या पता, मुझसे पूछता रहे बे। जंग हट रही है इससे। जंग हट रही है, मेटल से रिएक्ट भी तो कर रहा होगा ये। कर रहा होगा तभी जंग हट रही है। तो तभी इसको चमका रहे हो, सरफेस से रिएक्ट करता है। देखिए ज्यादा रिएक्ट कर रहा है, हटा इसको, निकाल निकाल निकाल। एल्यूमिनियम होगा ये। आयरन से अगर रिएक्ट करता है तो आयरन क्लोराइड बनाता है, जिसको वैसे फेरस क्लोराइड भी बोलते हैं। एल्यूमिनियम से जब रिएक्ट करता है तो वापस से रिडॉक्स रिएक्शन होती है और वो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। लेकिन अगर पीतल यूज करोगे तुम, पीतल, तो अलग रिएक्शन होगा, और कॉपर करोगे तो अलग होगा। तो ध्यान देना, ये पीतल है, कांसा नहीं है। ये पीतल है, नहीं नहीं कांसा नहीं है, कांसा अलग होता है। तो ये बहुत वियर्ड रिएक्शन करता है। वियर्ड ऐसे करता है, HCl इस पे अटैक करता है। इसके अंदर 2 चीजें होती हैं, ब्रास 2 चीजों से बनता है, जिसमें होता है कॉपर और जिंक। तो इसके अंदर जो कॉपर होता है ना वो रिएक्ट नहीं करता है HCl से, बहुत ही लो करता है, मतलब वो ज्यादा कुछ विजिबल नहीं होता। लेकिन जो जिंक है वो बहुत तेज रिएक्ट कर सकती है। तो जब जिंक जो है ना वो HCl में घुल जाती है, यानी कि जिंक को खा जाता है, और पोरस वो बच जाता है इसके अंदर। कॉपर पोरस का मतलब है कि ऐसे ऐसे जाली सी, मतलब छना हुआ सा बन जाएगा, जैसे स्पंज होता है ना। जिंक को खा जाएगा और इसका वेट कम हो जाएगा। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में आ गया है, लाइफ में कुछ करना है तो क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? और भाई जब ये लोग ऐसे मेटल और इन सबको इसमें डाल रहे हैं, मेरे को कॉलेज की याद आ जाती है वापस से। अंकित जो है वो स्प्रे पेंट मार रहा है अपने मेटल के ऊपर, यानी हथौड़े के ऊपर। लगती है क्या इससे सही में यार?
मुझे एक दो आपको मारने का। भाई चप्पड़ लगती है एकदम से और बहुत लगती है इसकी तो रखा इसको। भाई मैंने जो मेरी चीजें है ना सारी वो एसिड से धो लिया, अब है पानी की बारी है, पानी से धो देता हूँ। भाई मैं इसके एक कलर ना करके डबल कलर करूंगा। गाइस मेरी सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, अब बारी इनको कलर करने की। अब मुझे करना है इन पे पेंट। भाई साहब सारे लोग लगे हुए हैं दमादम, कोई कुछ कर रहा है कोई कुछ कर रहा है। मोहित जो है ये पेंट कर रहा है, राहुल जो अपनी प्रेस सुधार रहा है, बबलू अपना ये फिट कर रहा है। और आप ये देखो इन्होंने कितना बखेड़ा फैला दिया भाई। देखो पूरे एरिया में कुछ पड़ा है, हर चीज पे किसी पे पेंट किया है, किसी पे कुछ किया है। हाँ, और अब ये जो है बात करना बंद कर चुके हैं। अब इनका टारगेट जो है वो हो चुका है जीतना। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जब इस द क्रेजी शो के पहले चैलेंज के विनर का अनाउंसमेंट होगा। चारों लोगों ने अपना सारा का सारा जो ट्रेजर है, सारा सामान है वो तैयार कर दिया, जो कि रखा है गाइस यहाँ पर। और आप लोग देखो भाई ये लोग कितना सारा सामान लेके आ गए हैं। अब सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि किसके पास अभी कितने पैसे बचे हैं। राहुल कितने पैसे बचे हैं? तेरे पास कितने बचे? मोहित के पास 0। तेरे पास? बबलू के पास 300 रुपए बचे भी हैं अभी। और अंकित तेरे पास? अंकित के पास 100 रुपए बचे हैं, यानी इन दोनों के पास मिला के 400, उनके पास 0 बचे हैं। इधर से स्टार्ट करते हैं। ये है गाइस राहुल का सामान। पहला सामान जो सबसे इधर रखा है वो है गाइस एक लोहे की लाव। यहाँ पर है एक रॉड, ये काम करती है क्या? ठीक है भाई। दूसरा सामान इसके पास ये क्या है? बोरवेल के ऊपर लगाने का। ये है गाइस एक एंगल। एक काम करो, ऐसे नहीं मानेंगे, एक बिजली का बोर्ड लेके आओ। तो भाई बिजली का बोर्ड यहाँ पर आ चुका है, गर्म हुई है भाई, यानी इसकी प्रेस जो है चल रही है, ये रोड चल रही है। ये मशीन चला के देखते हैं भाई। अरे भाई यार मशीन तो चालू लेके आया है ये वाली। और प्रेस दो दी प्रेस को, तो इसको कौन चलाएगा? मैं तो नहीं चला रहा इसको भाई। भाई ये बाइक की है, बाइक की नहीं है, बाइक की टाइमिंग चेंज है। अरे गाड़ी की भी हो सकती है टाइमिंग चेंज, ऐसी आती है भाई। एक हथौड़ा है बिल्कुल घिसा पिटा, एक पानी की ठूंटी है, एक मार्कर है जो कि चलता है क्या? तो कबाड़ में सेकंड हैंड मार्कर क्यों लाया तू? 2 चाकू हैं भाई इसके पास, एक टोटी है, एक टिफिन है, पुराने किसी और के टिफिन में कौन लेके जाएगा खाना। एक गाइस छेनी है ऊपर से ठुकी हुई, एक बाट लेके आया 10 किलो का। ये एक ऐसा तवा है जो मुझे लगता नहीं कि कोई यूज करेगा। कैसा हो रखा है गला, ये भी घिसे हुए हैं भाई। ये जो है चारा काटने की मशीन आती है ना भैंस की, उसके ये जो है क्या बोलते हैं इनको? अरे हाँ इसको गंडासा बोलते हैं गाइस। लेकिन यार ये काम का नहीं है, मेरे को नहीं लग रहा है ज्यादा। इसके ऊपर पाइप को लगाया जाता है और फिर 2 पाइपों को आपस में जोड़ दिया जाता है। और कुछ गिलास लेके आया भाई राहुल। ये क्या है भाई? ये जो है एक मेकअप बॉक्स है। ये क्या है, इसका क्या करूं? ये वो है स्पिन द व्हील। तो भाई ये यार चीजें तो लाया है, लेकिन ये काम की नहीं लग रही मेरे को यार। एक पंखा है, चलता है? हाँ। चला बिजली में लगा। हाथ हटा लो, कभी करंट वरंट आ जाए। नहीं चला ये तो। धक्के स्टार्ट है। रुक जा, किधर घूमो? हाँ चलेगा। कब चल चल रहा है धीरे भाई। इधर आओ। हाँ ऐसे चलने वाला पंखा क्या काम आएगा? इतना स्लो, चींटी की स्पीड पे भी नहीं चल रहा है, ऐसे चल रहा है। देखो ऐसे चल रहा है। ये पंखा है कोई? और ये गाइस एक जो है ये साइकिल लेके आए, इस ट्यूब का क्या करूं? पंचर हो जाएगी। तो भाई ये इसका सामान है राहुल का टोटल। ठीक है, मैं कोई ज्यादा खुश नहीं हुआ इसके सामान से। अब आते हैं गाइस मोहित के सामान पे। मोहित क्या लाया? मोहित का जो एरिया है वो पूरा भरा भरा सा लग रहा है यार। 5000 रुपए का यूटिलाइजेशन तो हो। एक लाया पाइप, क्या करूं इसका? ये कीप बनाने के लिए क्या है? क्या कीप बनाने के लिए? कीप को एक्सटेंड करने के लिए। ये मच्छर मारने वाला है जो काम करेगा नहीं भाई। अगर इसमें बिजली आ गई तो मान लूंगा। लगा? अरे भाई जल गई। गाइस मोहित लेके आया है एक इस तरीके की घिसने की दराती और एक दूसरी रेती भी लाया है, एक आरी लेके आया है, बहुत सारे जो है इस तरीके के बैंड लाया है। 1 2 3 4 5 6 7 छोटे बड़े साइज के। एक ऐसी टी लाया है बड़ी साइज की। गाइस एक बड़ा पाना है, एक दूसरा बड़ा पाना, एक तीसरा। 1 2 3 इस तरीके के पाने जो एकदम सही है। उसके अलावा एक छोटा सा पाना है इसके पास में, एक इस तरीके की चाबी है, पेचकस है, 2 एंगल ग्राइंडर के पत्ते हैं। पुरानों को कभी रीयूज नहीं करना चाहिए, टूट जाते हैं और बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक कांच की बॉल है, डायमंड है भाई। ताश की पत्तियां हैं, यूज करी हुई है लेकिन काम आ सकती हैं, तो इसको मैं पूरा खराब नहीं कहूंगा। क्या एंटी गए भाई? हमारे बचपन में इनमें गाने सुनते थे हम लोग, उससे पहले वो नहीं आते थे आपके एयरपोर्ट वगैरह। ये लेके आया था ये ठीक है, काम की चीज है। ये बल्ब मैंने आपको दिखाई दिया, कोई काम का नहीं है। 2 बड़ी स्प्रिंग्स हैं जो कि कहीं पे काम आ सकती हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट में भी काम आ सकती हैं। एक इस तरीके का सपरा है सामान डालने का निकालने का। एक कद्दूकस है जो कि सही कंडीशन में पेंट कर दिया। फावड़ा है लेकिन हैंडल नहीं है, बिना हैंडल क्या काम का है मोहित?
दो इस तरीके के भाई ये पुराने बाट लेके आए जो कि शेर के बाट है, आधा शेर लगभग 850 ग्राम के आसपास में होता है। दो टॉर्चेस हैं, चलती हैं क्या ये? एक चलती है भाई आप लोग भी ध्यान से देख लो सबका सामान, ताकि विनर का जो डिसीजन है वो हम कर सकें। एक चलती है, एक नहीं चलती, नहीं चलती वाली हमारे कोई काम की नहीं है, ठीक है गाइस। इसके अलावा इसके पास में एक जो है पट्टा है जो कि काफी बढ़िया से, ये मेरे मत दो। अबे तो तेरा ही होगा टेस्ट। फर्श है, फर्श जो नहीं काम क्या काटता है ये, नारियल वारियल काट सकता है गाइस। इसके अलावा एक प्रेस है कोयले वाली गाइस, ये जो है सही में बिल्कुल मस्त कंडीशन में है, क्या बात है। इसमें कोयले डालो, मस्त प्रेस करो। एक पानी की बोतल है, बहुत सारी प्लेट है भाई। कितने प्लेट है मोहित? 8 प्लेट ये 4 तो ये है और 8 प्लेट ये है ब्याह शादी वाली, लेकिन गाइस ये काम आ सकती है यार, इनकी हालत खराब नहीं है। एक जो है ये जैक लेके आया भाई बहुत बड़ा, जिससे ट्रक वगैरह उठ सकता है, तो ये मुझे यार सही में काम की चीजें लगी है भाई। चल तो रहा है यार ये देखो भाई, ऊपर उठ रहा है, देखो जैक। हाँ दब गया भाई। भाई जैक काम कर रहा है बढ़िया से, ये अच्छी चीज लेके आया भाई। ये भाई ये अटैची है पुराने टाइम की। एक बिना बात जो है ये सीट लेके आया ये वाली। एक दो और चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पर है एक 5 लीटर का इस तरीके का बड़ा कीप है, वो नाप है जिसके अंदर आप जो है नाप सकते हो अपना तेल। भाई लोहे का बॉक्स है जो कि सही कंडीशन में, टूल मैनेजर है बेसिकली, इसमें टूल्स वगैरह रखे जा सकते हैं। एक जो है 5 लीटर का इस तरीके का कैन है, और एक जो है भाई इसके पास में ये केटली है। अभी ये नहीं पता है चलती है नहीं चलती। चलो आजा, चल गई हमारी सारी चीजें जल रही है भाई। ओ भाई भाई ये बत्ती है, ये बत्ती जल रही है, यानी कि ये केटली चल रही है। यस। एक साइकिल है, मिनी साइकिल है भाई, साइकिल काफी क्यूट सी है। और कंडीशन साइकिल की बताऊं तो यार साइकिल की कंडीशन बिल्कुल इंटैक्ट है। अब देखो जो चीज जैसा सामान है भाई मैं वैसा ही कह रहा हूँ भाई। साइकिल सही चल रही है, एक बात है, राहुल वाली साइकिल नहीं चल रही थी, मैंने चला के देखी थी, ये मस्त चल रही है यार। और इसके ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पर क्रेजी आर्मी, तो साइकिल ओवरऑल मस्त लग रही है। और ये है मोहित की आखिरी चीज जो कि है डबल मटका स्टैंड, यानी कि 2 मटके रखने की एक स्टैंड है और एक कुर्सी भी है। कितना सामान ले आया तू 5,000 में यार? ये हो ही बहुत नहीं सारा सकता। सामान लाया है। ये हो ही नहीं सकता 5,000 में आएगा। वो तो हम हिसाब ले लेंगे। एक चीज बता सकता हूँ, मैं नहीं मानता। एक चीज बता सकता और गाइस कबाड़ में जो ये सामान लाए हैं ना, उसकी वैल्यू ये है, जैसे कि आप ये एक एक चीज लेने जाओगे ना तो एक एक चीज गाइस 100 रुपए, 150 रुपए, 80 रुपए ऐसे की मिलती है। लेकिन कबाड़ में पीस के हिसाब से लाया है। हाँ किलो बता ना, तो यानी कि 1 किलो में सारे आ जाएंगे। अगर आप दुकान से लेने जाओगे ना ये सारे, इतने भी अगर लेने जाओगे तो मेरे हिसाब से 1000 रुपए तो आराम से बनेंगे इसके। ये फायदा होता है कबाड़ में चीजें लेने का। ऐसे ही मोहित के पास एक स्टोव भी है जो कि मैं दिखाना भूल गया था, और एक मेटल की शीट भी है। अब बढ़ते हैं गाइस बबलू के कलेक्शन पे। बबलू क्या लेके आए हैं? बबलू जो है वो टूल्स पे ज्यादा फोकस किया है, और यहाँ पर भी बात वही है कि ये लोहे के भाव में लेके आया होगा इन सब चीजों को। बबलू लोहे के भाव क्या लाया है? क्या भाव लाया है? मैं हाँ तू नहीं, अंकित का बता दे। तो फिर 250 रुपए का ये भाव है। क्या ये लोहा है क्या कौन सा? इधर का। ये 2700 का लाया है? हाँ। इसमें क्या 2700 का? इसमें ये आगे लाओ। तू तो इधर का बता रहा था, पीछे क्यों चला गया? ऐसे सारा लोहा बोलना। फिर बाकी का क्या है? बाकी ये संदूक भी आ गई। तो वो लोहा नहीं है? ये अरे क्या बोल रहा है बबलू तू? बताऊं? हाँ ये, हाँ ये हाँ। और ये। बबलू का पीछे से शुरू करेंगे यार, आगे से नहीं करेंगे। चलो गाइस एक पेटी लेके आया बबलू, काफी बड़ी, यानी कि संदूक है, ब्लू कलर में पेंट कर दिया। संदूक की कंडीशन ठीक है। ये जो है एक लोहे की लाव लाया जो कि भाई एक्चुअली में काफी काम की चीज है। एक डेकोरेटिव पीस है लोहे का, इस तरीके का बया के घोंसले जैसा। एक जो है केरोसिन से चलने वाला स्टोव है जिसका आज की डेट में कोई यूटिलाइज नहीं है, लेकिन अगर गैस आना बंद हो गई तो यूटिलाइज हो भी सकता है। एक सिगड़ी है जो कि ठीक है, ये मस्त चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। गाड़ी का जैक है, चलता है क्या ये? हाँ। भाई जैक है, लेकिन ऐसे जो जैक होता है ना वो रफ एंड टफ होते हैं, तो ये जैक जो है चलता ही होगा, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। एक चूहे पकड़ने का इस तरीके का चूहेदानी है। यहाँ पर एक टीवी है बबलू, ये इतना पुराना टीवी कैसे चलेगा? चलता है, कैसे चलेगा? चला के दिखा। एक जो है इस तरीके का ड्रम लाया है भाई। एक ये क्या चीज है बबलू? ये है ऑटो कट स्टेबलाइजर, ये चलता है? चला के देखा है? एक घड़ी लाया बबलू जो कि नहीं चलती है, ये तो मैं कह सकता हूँ। एक लालटेन है जो कि नहीं चलती है गाइस। टीवी कहाँ गया? टीवी लगा ना बबलू? हाँ चल गया। और भाई मैंने आज पता नहीं कितने साल बाद में एक टीवी चलता हुआ देखा है। और सोचो इसके अंदर CRT आती है ना, कैथोड रे ट्यूब आती है जो कि हमको, ओ भाई और कैसे करती है ये? इसमें आवाज आ रही है। अरे ओ यार भाई। चैनल ही नहीं है इसमें। भाई एक बात है, टीवी चल रहा है भाई, इसमें सिग्नल चाहिए, ये टीवी जो है ये दिखा देगा टीवी,
यानी बबलू का टीवी चालू है, चलो मान लिया। एक इस तरीके का स्कूटर है जो कि मुझे नहीं लगता चलेगा। एक जो है कुदाली है जिसपे इसने पेंट कर दिया है, इसका क्या करूं भैया, यही करने का है। एक जो है इलेक्ट्रिक रॉड है, चलता है, चल ठीक है यार, चलता होगा यार। ये क्या है? ये दही वो करने का, क्या करने का? फेंटने का। ओ भाई ये क्या टूल है गाइस? कबाड़ में सोचो, अब ये जो नई चीज है ना, आप लेने जाओगे ना मार्केट में, तो ये कम से कम 100-150 रुपए का टूल मिलेगा यार, 100 का तो मिलेगा। एक लेके आया बबलू तलवार, एक जो है इस तरीके का फरसा है, घोड़े के लिए कड़ा है गाइस, दो इस तरीके के जो है दांतले टाइप की चीज है, एक ये है लोहे की शीट वगैरह काटने के लिए, कुछ इस तरीके के स्क्रूज हैं जो बबलू कल हमारे सामने लेके आया था, एक ऐसा चाकू है, एक जो है पुराना इस तरीके का कुलाड़ी थी लेकिन ये चलेगी नहीं, एक बिजली का तार काटने की खराब सी टूल है, ये भी जो है काफी डैमेज्ड है, एक पेचकस है, ये क्या है? इसका क्या करूं? हथौड़ी वाला वो है टूल, मैट वगैरह बनाते हैं ना, हाँ। इसमें लकड़ी वैसा था, हाँ। ऐसे ही दबाते हैं इससे। एक एंगल ग्राइंडर है भाई, चलता है क्या? नहीं। भाई एक नींबू का रस निकालने का है। नहीं, सामान तो ठीक है, कुछ कुछ चीजें अच्छी हैं इसके अंदर, लेकिन यूजेबल तो होनी चाहिए ना भाई। मेरे को तो दर्द होता है ना, मेरे 5000 रुपए लगे हैं एक चीज में और सब में 20 लगे हैं। अब आते हैं गाइस अंकित के सामान पे। तो सारा काम का सामान है। 5000 रुपए कहाँ लगा दिए तूने? आप बैठे हो जिसपे किस पे बैठा हूँ मैं? 5000 बैठ गए भैया। ये 5000 है नहीं है, मतलब पूरा सामान। भाई। ये एक सेफ है यानी कि तिजोरी है, इस पे लास्ट में आएंगे, पहले इसका उधर से शुरू करते हैं। 4-5 इस तरीके के पाने हैं, जो पाने तो ठीक कंडीशन में लग रहे हैं, पेंट वेंट करके इसने ठीक कर दिए। एक इस तरीके का पेचकस है और एक कैंची है, एक बड़ा सा बोल्ट है, कहाँ फिट करेगा? टोचन वगैरह में कभी आ जाए। उसके अलावा एक 100 ग्राम का बाट लाया है, एक पुराना भाई 2 पाउंड का बाट है, ये सही में भाई थोड़ा सा एंटीक चीज है। इसका नाम है, ये देखो, GCH एंड कंपनी आयरन फाउंड्री 2LB, यानी कि 2 पाउंड है ये कुल मिला के। हैंडल तो डालता है इनमें, हैंडल को यार भाई बिना हैंडल देख, उसने भी नहीं डाला था, बिना हैंडल कोई चीज ही यूज की नहीं है। एक बड़ा हथौड़ा लाया भाई, लेकिन इसके अंदर भी हैंडल नहीं है, लेकिन हथौड़ी कंडीशन ठीक है, लेकिन हैंडल नहीं है भाई। एक बाट है 5 किलो का, बाट तो सारे ही लाया, मतलब बाट ही बाट मिलते हैं कबाड़ी के पास है। एक जो है इसके पास भी लोहे की शीट काटने की इस तरीके की ब्लेड है, और उसके अलावा क्या है, कुछ इस तरीके के पत्ते हैं एंगल ग्राइंड में लगाने के। ये जो है एक तराजू है भाई, तराजू तो ईमानदार है भाई। काफी हल्की सी कढ़ाई है, ठीक है, इसमें रोटी सब्जी बन सकती है गाइस। एक जो है पूरी बेलने का जुगाड़ है, अब इसमें गैस ही नहीं है, बस गैस सिलेंडर की कमी है गाइस, वो कमी भी नहीं है। ये रहा इसका गैस सिलेंडर, 2 किलो का गैस सिलेंडर लाया, 400 रुपए का ये लाया ऊपर से अलग से खरीद के, उसके ऊपर 400 का ये कस दिया इसने, मेरा और नुकसान करा दिया। क्या करूं इसका मैं? एक जो है इस तरीके का पंखा है जो कि नहीं चलता होगा, तो चला के देखा, मैं तभी मानूंगा, नहीं तो मैं यही बोलूंगा कि नहीं चलता। भाई पंखा चल गया है ऊपर, अरे पीछे दे रहा है गाइस, पंखा चल रहा है इसका। भाई एक बात बताऊं, ये अगर आप मार्केट में लेने जाओगे ना, तो कम से कम आपको 200 रुपए से कम में नहीं मिलेगा, 200-250 रुपए से कम में, हल्की क्वालिटी का है। तो ये फायदा होता है स्क्रैप में चीजें लाने का। एक एंगल ग्राइंडर है, ये पत्थर काटने की मशीन है, या लकड़ी भी काट सकते हो इससे। 700 रुपए की लेके आया है, तो यानी 1100 की पड़ेगी ये कुल मिला के। एक जो है इस तरीके का हीटर है जो कि नहीं चलता होगा, गर्म तो करता ही। चल तो रहा है फैन? फैन नहीं चल रहा इसका, ये वाला फैन नहीं चल रहा है, फैन चल रहा है। अरे तो तार चल रहे हैं, बंद करो। नहीं, अरे तार नहीं आ रही है यार, फैन चल तो रहा है। नहीं कुछ तो चला है, सुन अंकित, हवा गर्म तो आई है इसमें। नहीं चल रहा, नहीं चल रहा, ये ठंडा करने का फैन नहीं चल रहा है। ये ठंडा नहीं करने, हवा फेंकता, ये ठंडा करने का फैन है, हमको पागल समझा है, ये उसमें एयर ब्लो करता है। एक जो है इस तरीके का कंटेनर है, इसमें टोटी भी लगी हुई है। गाइस आखिरी चीज बची है अंकित की, ये बहुत भारी, कितने किलो की है ये भाई? 2000 रुपए, सोच ले एक बार, 2 की पड़ी थी क्या? 2 की है, 2 की है, 2 की कैसे पड़ी? साथ ही था तो मेरे 1800 65 5 के 15, हाँ नहीं ठीक है, 1950 हो गई ना। यानी कि लोहे के भाव में अंकित जो है इसको लेके आया है, इसकी ये चाबी है, लेकिन गाइस तिजोरी जो है वो आ चुकी है और सही में बहुत ही भारी है। चलो गाइस अब करते हैं फैसला कि किसका जो सामान है वो सबसे बढ़िया है। और यहाँ पर सिर्फ सवाल इतना भी नहीं है, इस चैलेंज के अंदर मुझे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ चारों लोगों की पोजीशंस भी सेट करनी है, ताकि फर्स्ट वाले को 3, सेकंड वाले को 2, थर्ड वाले को 1 और फोर्थ वाले को 0 पॉइंट्स या फिर 0 स्कोर हम लोग दे पाए। गाइस लास्ट पोजीशन पे मेरे हिसाब से है राहुल, और राहुल को मिलते हैं इसमें 0 पॉइंट्स, क्योंकि ढंग का सामान कुछ भी नहीं लाया तू राहुल। अब ये 3 लोग बच गए, इनको पॉइंट तो मिलेंगे, लेकिन विनर कौन है गाइस ये नहीं पता अभी। गाइस नीचे से सेकंड पोजीशन पे मैं रखूंगा अंकित को। अब मोहित और बबलू में से कौन आ गया गाइस, ये दोनों मेरे को कंफ्यूज कर रहे हैं, तो इसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं। बबलू मेरे राइट साइड में है, अंकित इधर आ जा, अंकित इधर, बबलू उधर जा, उधर जा, इधर आ जा, राहुल इधर आ जा, मोहित उधर जा। 3, 2, 1 के काउंट पे हाथ उठाना है,
अगर राइट हाथ उठाया मैं भी उठाऊंगा, मैं 1 2 3 लोग हैं, जिसके पक्ष में वोट ज्यादा आएंगे वो जीत जाएगा गाइस। अगर राइट हाथ उठाया तो बबलू जीत रहा है, लेफ्ट उठाया तो मोहित जीत रहा है, कोई ब्रेक नहीं होगा। 3 2 1 बोलने के साथ हाथ उठ जाना चाहिए, ठीक है? ठीक है भाई, हम लोग अभी जज कर रहे हैं किसका सामान क्या है, हालांकि मैं तो कर चुका हूं अपने मन में। विनर के लिए पहला चैलेंज इन 3 2 1 एंड गो। कौन है? भाई तीनों हाथ मोहित के पक्ष में ही उठे हैं और इसका मतलब है कि मोहित जीत चुका है इस चैलेंज को। मोहित है इस ट्रेजर हंट इन कबाड़ चैलेंज का विनर और इसीलिए मोहित जो है वो बना चुका है बढ़त हमारे इस द क्रेजी शो के अंदर और टॉप पोजीशन पे आ चुका है 3 पॉइंट्स के साथ में। सेकंड पोजीशन पे है बबलू 2 पॉइंट्स के साथ में, थर्ड पॉइंट पे है अंकित 1 पॉइंट के साथ में और फोर्थ या 4 से लेकर 8 तक है राहुल 0 पॉइंट के साथ में। सबके साथ ही है वो तो, बाकी लोगों के साथ में। तो गाइज ये था आज का मजेदार चैलेंज। मुझे उम्मीद है आपको बहुत सारा मजा इसके अंदर आया होगा। गाइज अभी 9 चैलेंजेस और बाकी हैं और आप लोग सोचो कि इन्हीं चैलेंजेस को कर करके इनमें से कोई एक, इनमें से या मेरी बाकी टीम में से कोई एक बंदा 5 लाख रुपए जीतने वाला है और साथ ही साथ में आप में से भी कुछ लोग जो है कैश रिवॉर्ड भी जीतने वाले हैं और हमारी वीडियोस में भी आने वाले हैं। फाइनल मैच में आप लोग हमारे साथ में क्रिकेट खेलेंगे। जी हाँ गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ में द क्रेजी शो में। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैलेंज में, देखते हैं आगे कौन बढ़त बनाता है। गाइस आपको एक बहुत मस्त चीज बताता हूं, एक सब्सक्राइब का बटन है गाइस, उसको दबा दो गाइस। बड़ा मजा आता है क्योंकि कोई ना कोई एपिसोड अगर मिस होगा ना तो आप भी एंजॉय नहीं कर पाओगे पूरा और आपको पूरी कहानी नहीं पता लगेगी। तो गाइस सब लोग सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एब्सोल्युटली फ्री है, कोई पैसा नहीं लगता है गाइस, कुछ नहीं लगता, सिर्फ आप कुछ मिस नहीं करोगे और हमारी और आपकी यानी कि हमारी जो क्रेजी आर्मी है उसकी पावर बढ़ेगी। आपका साथ हमको चाहिए, आपका प्यार हमको चाहिए ताकि इसी तरीके से हम मस्त मस्त वीडियोस बनाते रहे। तो सब्सक्राइब जो है गाइस वो जरूर से कर लेना। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। गाइस ये वाला चैलेंज ना भाई मेरे लिए बहुत ज्यादा रोमांचक हो गया भाई। मुझे कभी लगा कि बबलू जीत जाएगा, मुझे लगा फिर मैं जीतूंगा और लास्ट में भाई मैंने तो आंख ही बंद कर ली, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन फाइनली मैं जीत गया भाई ये वाला चैलेंज। गाइस मुझे लगा था कि मैं नंबर 1 पे रहूंगा, लेकिन कोई बात नहीं, मोहित नंबर 1 पे है, लेकिन आगे मैं फिर ज्यादा मेहनत करूंगा और ये ट्रॉफी मैं ही उठाऊंगा। हार गए गाइस, मैं तो क्या करूं। नेक्स्ट टाइम बताऊंगा मैं मोहित को और मोहित से ज़्यादा पहले नंबर पे आऊँगा और वो ट्रॉफी तो है ना मैं ही उठाऊंगा भाई, देखना इन सबको हरा दूंगा।